हेलो, मेरा नाम अनिल लोवंशी है। मेरा एक एजुकेशन चैनल है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास करती है। कविता द्वारा भी इन पर प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा का एक माध्यम कविता भी होती है। मैंने कविता लिखना स्टार्ट किया था 10th क्लास के बाद। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी और इन कविताओं को मैं एक एक करके आपको सुनाना चाहता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर मेरी कविताएं सुनें और लोगों तक पहुँचाएं। मैं ये कविताएं लिखने के लिए आकर्षित हुआ था। 2 कविताएं ऐसी थी जिनके माध्यम से। पहले मैं वो 2 कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेरा इंस्पिरेशन बनी इन कविताओं को लिखने के पीछे। इसमें से पहली है रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की कृष्ण की चेतावनी। यह बात उस समय की है जब पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास काट कर वापस आते हैं। वो कृष्ण दुर्योधन के पास जाकर उससे याचना करते हैं और फिर उसके बाद चेतावनी देकर वापस आते हैं। तो शुरुआत यूँ होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। वो संदेशा क्या है? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। और दीप्ते जो नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर है। दृग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव छर जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि ब्रह्म विष्णु महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। कर जंजीर बढ़ा कर साधीने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधीने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। और पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधता चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तोले में अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर। बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणने शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू हुशाई होगा,
हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। इस पूरी कविता का सार यह है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और सही ज्ञान देने वाले और दिशा देने वाले को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए।